ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। संघर्ष के प्रतीक डॉक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य। इसके लेखक हैं सुमन पोखरेल। डॉक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य साहित्य, इतिहास, धर्म और संस्कृति के महान विद्वान हैं। उनका नाम न केवल नेपाल में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। लेकिन उन्होंने ये प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त नहीं की। उनके जीवन के दुख, अभाव और संघर्षों ने उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया। इससे भी अधिक उनकी चट्टान जैसी दृढ़ निश्चय शक्ति ही थी जिसने उन्हें इस स्थान तक पहुंचाया। स्वामी प्रपन्नाचार्य का जन्म नेपाल के पाँचदह जिले में विक्रम संवत 1980 सन 1923 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दिलमाया राय और धम्बे राय था। उनका असली नाम गीतानंद था। जब वे महागुरु फल्गुनंद से मिले तो महागुरु ने उनका नाम सीताराम दिलदास रखा। गांव के लोग उन्हें काले राय कहकर बुलाते थे। काले राय को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका परिवार गरीब था। घास काटने, लकड़ी लाने, खेत जोतने जैसे कामों ने उनके कोमल हाथों को फोड़े फुंसी से भर दिया। 11 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ नमक ढोने निकले। 20 दिन की पैदल यात्रा कर नमक लेकर घर लौटे। उनके पैर सूज गए। उनके गांव में स्कूल नहीं था। ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी जातियों को पढ़ने की जरूरत नहीं मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं और अन्य जाति के लोग अगर संस्कृत पढ़े तो वे पागल हो जाते हैं। उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके भीतर हिम्मत और बुद्धि थी। उनके गांव में कई बुरी परंपराएं थीं। छुआछूत और जात पात के खिलाफ उन्होंने अपने माता पिता तक का विरोध किया। घास लकड़ी काटते समय वे कामी, दमाई, सारकी जैसे दलित समुदाय के घरों में जाकर ढिंडो पकवान खाते थे। बेटे ने जात छोड़ी है, ये कहते हुए उनके माता पिता ने उन्हें बहुत पीटा। फिर भी उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वे समानता में विश्वास रखते थे और जो बात उन्हें अंदर से सही लगती उसमें वे कभी झुकते नहीं थे। उन्हें गांव वालों ने बहुत तिरस्कृत किया। कोई भी उन्हें घर में घुसने नहीं देता था। इतना सब झेलने के बावजूद बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में ऐसी मानवतावादी सोच होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब सभी ने उनसे घृणा करनी शुरू की तो उन्होंने महागुरु फल्गुनंद का साथ पकड़ा। महागुरु ने उन्हें पटुका, फेटा, शंख, घंटा और एकतारे वाद्य यंत्र दिए। उन्होंने उन्हें भजन गाना और कुछ मंत्र जपना सिखाया। तब उनकी उम्र केवल 15 वर्ष थी। काले राय हमेशा भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ थे। एक बार वे किसी ब्राह्मण पंडित द्वारा हो रही पुराण कथा सुनने गए। उन्हें धर्म और कर्म के विषयों में रुचि थी। पंडित ने कहा, स्त्रियां और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वे अपवित्र होते हैं। ये सुनकर काले राय को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जवाब दिया, आप भी तो एक अपवित्र स्त्री से जन्मे हैं, तो आप भी अपवित्र हुए। इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। काले राय वहां से भाग गए और भारत के कई स्थानों में भटके। उन्होंने मुरही चिउरा बेचना, दूसरों के बर्तन धोना और भैंस चराने जैसे काम किए। उन्हें बहुत अपमान और दुख झेलना पड़ा। विक्रम संवत 2008 सन 1951 में वे वापस अपने जिले लौटे। वहां उन्होंने जूठे बर्तन धोने का काम किया। जिस घर में वे रहते थे वहां एक और नौकर था। मालिक ने काले राय को उसी नौकर का खाया हुआ बर्तन साफ करने को कहा, क्योंकि वह नौकर 5वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था। ये घटना काले राय के मन को गहरे तक चोट पहुंचा गई। उन्हें महसूस हुआ कि बिना पढ़े सभी लोग तिरस्कार करते हैं। एक दिन उनके गांव में दामोदर नाम के एक पंडित आए। काले राय ने उनसे पढ़ने की इच्छा जताई और उनके साथ बनारस की यात्रा पर निकल पड़े।
भारत पहुंचने के बाद उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। दामोदर पंडित उन्हें बीच में ही छोड़कर नेपाल लौट गए। काले राय भारत के कई शहरों में भटके। अपने भाग्य को कोसते हुए वे एक गढ़वाली ब्राह्मण के घर बर्तन मांजने लगे। उस घर की बेटी सरस्वती वहां के स्कूल की प्रिंसिपल थीं। उन्हीं से उन्होंने पहली बार क और ख सीखा। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी। सुबह शाम बर्तन मांजते हुए उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास की। उन्हें संस्कृत में विशेष रुचि थी। वे उच्च शिक्षा के लिए कई कॉलेजों में गए, लेकिन राय जाति का व्यक्ति होने के कारण किसी ने भी उन्हें संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत को सिद्ध करते हुए वे ऋषिकेश और हरिद्वार पहुँचे। वहाँ से उन्होंने उत्तर मध्य आईए की परीक्षा पास की। बनारस से शास्त्री BA और आचार्य MA की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उनका नाम काले राय से बदलकर रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने दिल्ली से PhD विद्यावारिधि की डिग्री ली और फिर वे डॉक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य के नाम से नेपाल और भारत दोनों जगह प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य ने नेपाली, हिंदी और संस्कृत में कई पुस्तकें लिखीं। वे नेपाल के कोने-कोने, भारत के कई स्थानों और दुनिया के कई देशों में गए। उन्होंने अनेक स्थानों पर धार्मिक और बौद्धिक बहसों में भाग लिया और लोगों का दिल जीता। उन्हें कई सम्मान मिले। वे कहते हैं, जन्मभूमि की सेवा करनी चाहिए। जाति पाति और छुआछूत धर्म नहीं है। बलि प्रथा से देवता प्रसन्न नहीं होते। शराब से दूर रहना चाहिए। माता पिता को देवता मानकर सेवा करनी चाहिए। काम के समय आने वाली चुनौतियों को मजबूत दिल से जीतना चाहिए। अपने धर्म और संस्कृति से प्रेम करना चाहिए। एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता।